बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले अपने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चेक करना है ये। ठीक है, कौन कौन सी द्विघात समीकरण है चेक करना है। तो ये है पहला करते हैं अपने। ये x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3 ये पूछ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले अपने सोल्व कर लेते हैं। देखो इसका स्क्वायर है और जब अपने स्क्वायर खोलते तो क्या होता था, पहले वाले का स्क्वायर करते थे तो x का स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करते थे तो 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, मैंने लिख लेते हैं। फिर क्या होता था 2 × x × 1 ये होता था। तुम लिखोगे कौन सी आइडेंटिटी लगाई है तुमने, ये वाली लगाई है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a का स्क्वायर करो फिर b का स्क्वायर करो और फिर 2 के साथ में दोनों को गुना में कर दो। ये वाली चीज़ लगाई है। तुम लिखोगे कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो जब लिखोगे तो इस 2 का गुना कर देते हैं। 2 का गुना x से कर दो 2x, 2 का गुना 3 से कर दो 6 होता है। पहली बार पता 2 का गुना 3 से 5। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। 2 का गुना x से किया 2x होता है। 2x का 2x माइनस का 6, ये 2x से 2x कट गया क्योंकि सेम के सेम थे। जब बराबर का निशान हो और यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वही यहाँ पे लिखी है तो वो कट जाती है। ठीक है, कि मैंने बोला था कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें से अगर दोनों जगह से सेम चीज़ घटा सकते हो और दोनों जगह सेम चीज़ जोड़ सकते हो। यहाँ पे भी 2x था, यहाँ पे भी 2x था, मैंने दोनों जगह से 2x घटा दिया। ठीक है, यहाँ पे बचा x² प्लस का 1, ये 6 माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा बराबर 0। x² का x² 1 और 6 7। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती थी जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती थी, इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम बोलोगे कि ये तो ऐसी नहीं दिख रही, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे x के साथ में a था, यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे c था, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे b है ही नहीं। तो तुम क्या बोलोगे असल में b है लेकिन वो है कितना 0 है। वो कितना है 0। ठीक है, 0 किसी से भी गुना कर दो 0 आता है असल में, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बस। ठीक है, तो अब सेम दिख रही है ना। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा होगा तुम्हारा। नहीं, ये दूसरे का मैंने पहले करवाए थे ना, पहले वो एग्जाम्पल थे। ये करवाया। अब अगले में क्या दे रखा है देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर पहले का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है x² - 2x बराबर में माइनस का 2 फिर माइनस का 3 - x ये दे रखा है। तो x² का x² लिख दो, 2x का 2x लिख दो। इस -2 को 3 से गुना करो, जो भी ब्रैकेट के बाहर होता था उसका गुना इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 2 का गुना पहले 3 से करते हैं, -2 का, माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस का गुना -x से किया तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएंगे, फिर 2 × x कितना होता है 2x होता है। अब यहाँ पे ले आते हैं x² का x² -2x का -2x, ये 2x यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे -6 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। x² का x² -2x और -2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो तुम्हें पता लग रहा है ना, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। क्योंकि द्विघात में 2 घात होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए और है इसमें। ठीक है, फिर आएगा इसका ही थर्ड क्वेश्चन पहले का ही। ठीक है, इसमें बोल रहा है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 गुना x + 3 ये दे रखा है। तो पहले मैंने बोला था अगर ऐसी चीज़ अपने को दे दे तो अपने को पूरा गुना करना पड़ेगा। पहले x का गुना x से करो, इसका इससे गुना करो तो x² आ जाएगा। फिर इस x का 1 से गुना करो x आ जाएगा। ठीक है, इसकी बारी पूरी होगी। अब -2 के पास चलते हैं। अब -2 का गुना x से करो -2x आ जाएगा। अब -2 का गुना 1 से करो -2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे
इस x की बारी पहले आएगी, x का गुना x से करो, x स्क्वायर आ जाएगा। x का गुना 3 से करो, 3x आ जाएगा। अब x की बारी पूरी हो चुकी है, अब -1 की बारी आएगी। -1 का गुना x से करो, -1x, ये 1 लगाने की तो जरूरत ही नहीं होती। -1 का गुना 3 से करो, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, इस x स्क्वायर से, क्योंकि ये देखो बराबर का निशान है, यहाँ पे भी x स्क्वायर और यहाँ पे भी, और मैंने बोला था बराबर का निशान हो तो दोनों साइड से सेम चीज़ घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो, तो दोनों जगह x स्क्वायर है तो घटा दो। तो यहाँ वाले x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कट गया। और कुछ सेम दिख रहा है क्या? और कुछ सेम नहीं है, तो यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है। निशान भी सेम होने चाहिए काटने के लिए, तभी तो देखो ये x स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ लाओगे माइनस नहीं हो जाएगा, कट जाएगा। वैसे कैसे भी काट लो, अपना तरीका है। अब x में से 2x गए, माइनस का 1x बचेगा, -2 का -2, ठीक है। 3x में से 1x गया, 2x -3। अब क्या करो, ये जो 2x है इसे यहाँ ले और -3 इसे भी यहाँ ले आओ, तो -x है -x, ये 2x यहाँ आ गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये -3 था, यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0। क्या आ जाएगा? -x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का 3x। -2 और +3 प्लस का 1 बराबर में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है, और कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में? द्वि यानी 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन को समझते हैं इसी की। चौथा है x - 3 2x + 1 x और इंटू में x + 5 ही है। तो पहले x का गुना 2x से करो, क्या आ जाएगा? 2 का 2 आ जाएगा। x का गुना x से करोगे, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1x है ना, देखो 1x, क्योंकि कुछ ना हो तो 1 होता है। 1 का गुना 2 से करोगे, x का गुना x से करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। अब x का गुना 1 से करो, क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। x की बारी पूरी हो गया, -3 की बारी आएगी। -3 का गुना 2x से करो, क्या आ जाएगा? माइनस का 6x। फिर -3 का गुना 1 से करो, क्या आ जाएगा? माइनस का 3। x का गुना x से किया, x स्क्वायर। x का गुना 5 से किया, 5x, ये आ जाएगा। अब कुछ सेम दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे ले चलते हैं। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर यहाँ पे प्लस था, वहाँ जाके माइनस इसके पास में लिख लेते हैं। ये प्लस x था, ये माइनस का 6x था। पहले x वालों को सबको पास में लिख लेता है। ये 5x प्लस है, यहाँ जाके -3 का -3 बराबर में 0। अब जोड़ लेते हैं। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, कितना बचा? 1x स्क्वायर बचेगा। 6 माइनस क्या? माइनस का ही 5 है, कितना हो गया? माइनस का 11x हो गया। माइनस का 11x और प्लस का 1x कितना हो जाएगा? माइनस का 10x, ठीक है। नहीं आए तो बीच में पूछ लेना। यहाँ पे माइनस का 3 बराबर में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैं बोलूँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी प्रकार अपने कर लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 2x - 1 x - 3 x + 5 और x - 1 ये दे रखा है। 2x का गुना x से कर देते हैं अपने, तो क्या आ जाएगा? 2 का 2, x का गुना इससे किया तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब 2x का गुना -3 से करते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6x आ जाएगा। 2x की बारी पूरी हो चुकी है, देखो। अब तो -1 का गुना करोगे, -1 का गुना x से किया तो माइनस का x, -1 का गुना -3 से किया, क्योंकि माइनस का गुना माइनस से कर रहे हो, और जब गुना माइनस का माइनस से होता है तो वो प्लस हो जाती है चीज़। और 1 का गुना 3 से किया तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का गुना x से किया, x स्क्वायर। इस x का गुना -1 से करोगे, क्या आ जाएगा? माइनस का x। 5 का गुना x से किया, क्या आ जाएगा? 5x। और 5 का गुना -1 से किया तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। इतना समझ आ गया? अब समझना, कोई चीज़ सेम दिख रही है तो तुमने देखा यहाँ पे भी -x और यहाँ पे भी -x है, ये कट गया। अब कुछ सेम नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ले आना। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे जाके
माइनस का एक्स स्क्वायर, 6 माइनस का 6x का माइनस का 6x लिख दिया। यहाँ पे ये प्लस का 5x था, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5x प्लस का 3, यहाँ पे -5 था, यहाँ जाके +5 बराबर 0, ये आ गया। अब जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, कितना बचा? x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 6x माइनस का और माइनस का 5x है, कितना हो जाएगा? माइनस का 11x प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना होता है? प्लस का 8 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो तुम बोलोगे है, क्योंकि पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो पहले 5 नोट डाउन कर लो सही तरीके से। ये सही से अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये था ना जो गुना में था। अब अपने पहले के छठे क्वेश्चन को करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, सेम का सेम लिख दो, इससे तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। अब इसे आइडेंटिटी लगानी है। अब तुमने ये सीख रखा है, अगर मुझे एक चीज़ प्लस की दे दे, फिर माइनस वाला दे दे और उसका स्क्वायर बोला, तो कैसे करते हैं? पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर बाद वाले का स्क्वायर कर दो, और फिर 2 के साथ दोनों को गुना में लिख दो। ठीक है, यही है। तो पहले x का स्क्वायर करना है पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करना है, यानी 4 हो जाएगा। फिर मुझे 2 के साथ दोनों को गुना में लिखना है और माइनस का निशान आएगा, क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है, तो -2 इंटू पहले वाला फिर दूसरे वाला। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, सेम था, कट गया। अब कोई और चीज़ तो सेम है नहीं, तो यहाँ पे ले आओ। 3x का 3x प्लस 1 का प्लस 1। ठीक है, ये 4 था, ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ जाके वहाँ पे प्लस था, यहाँ जाके माइनस का। ये 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4 इंटू एक्स 4x, माइनस के वहाँ पे इस साइड जाके प्लस का, तो प्लस का 4x बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ले आए। 3x और 4x कितने होते हैं? 7x होते हैं। 1 माइनस 4 कितने होते हैं? माइनस का 3 बराबर में क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तुमने देखा हाईएस्ट पावर द्विघात समीकरण है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, द्वि यानी 2, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब अगले को देखते हैं। पहले का x प्लस 2 की होल थ्राइस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखे हैं, वही इसे खोलना पड़ेगा। तो अपने जानते, पहले तुम कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे वो तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तुम बोलोगे ये मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली यूज़ करने वाला हूँ, कि पहले का स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे का स्क्वायर कर दो, फिर 2 के साथ दोनों को क्या लिख दो? गुना में लिख दो। ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हो तो। ठीक है, तो अरे यहाँ पे तो क्यूब है ना, क्यूब है, यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी में क्या करना होता है? पहले की क्यूब कर दो, फिर दूसरे की क्यूब कर दो, फिर 3 के साथ में पहले तो पहले का स्क्वायर करके दूसरे को सिंपल लिख दो। फिर क्या करोगे? पहले वाले को नॉर्मल लिखकर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। ये आइडेंटिटी होती थी। ठीक है, तो सेम लगाते हैं। पहले वाले का क्यूब करना है तो x की क्यूब आ गई, बाद में नहीं लिखना, पहले समझ लो। फिर दूसरे वाले की क्यूब करनी है तो 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है। फिर 3 लिखना है। ठीक है,
3 के साथ पहले वाले का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाले को सिंपल लिख दो गुना में 2। अब नंबर है इसलिए मुझे गुना में 2 लगाना पड़ा, और सीधे 2 लिख नहीं सकता मैं। ABCD को बिना गुना लगाए लिखोगे तुम पता लग जाता है कि गुना में ही है असल में, तो यहाँ पे मुझे गुना लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लगाना हो तो लगा लेना, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 का 3 लिख दो, पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले का क्या कर देना है, दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखो 2x का गुना x स्क्वायर से करो, 2 का 2, x का गुना x स्क्वायर से किया तो x की क्यूब, क्यों देखो ये नंबर है, नंबर का गुना इससे सिंपल नहीं कर सकते, 2 का 2 ही पड़ा रहेगा, x का गुना x से होगा, ठीक है। 2x का गुना -1 से किया तो क्या देगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ये बात समझ आ गई, क्योंकि 2 × -1 कितना होता है, माइनस का 2 आता है, x का x पड़ा रहेगा अपना। अब यहाँ पे देखना x की क्यूब, 8 का 8, 3 × 2 6 होता है, 6 × x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 3 × 4 12 होता है, 12 × x 12x होता है, 2x की क्यूब माइनस का 2x, ये आ जाएगा। अब वहाँ पे वो चीज़ क्या है, वहाँ पे वो चीज़ प्लस में, यहाँ जाके निशान चेंज हो जाएंगे, तो x की क्यूब का x की क्यूब, 8 का 8, 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर, 12x का 12x, यहाँ पे ये प्लस हम आ जाके माइनस, यहाँ पे माइनस हम आ जाके प्लस, और बराबर में 0, ठीक है। अब ये 1x की क्यूब है और वो माइनस का 2x की क्यूब है, कितना बचेगा, माइनस का 1x की क्यूब बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों का काम तो हो गया, ये दोनों मैंने काट दिए एक दूसरे से, ठीक है। ये 2x है और ये है 12x, देखो x स्क्वायर है नहीं, अब 3 के बाद 2 आता है, तो मैं 2 वाले को देखता हूँ, क्या x स्क्वायर जैसे कोई दूसरा है क्या, नहीं है, तो मैं सिंपल का सिंपल इसे लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं देखो x आएगा, क्योंकि देखो पावर 3 आ गई, 2 आ गई, अब 1 वाला आएगा, तो देखना है यहाँ पे ये 12x प्लस का, ये 2x प्लस का, कितना हो गया, 14x हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 14x आ गया, और क्या बच गया, अब 8 अकेला बच गया, 8 लिख दो, ये आ गया। तुमने क्या देखा यहाँ पे, तुमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बात समझ आ गई। तो ये बात समझने की, क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघात नहीं है, क्योंकि द्विघात में 2 होनी चाहिए घात पावर, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो त्रिघात समीकरण है ये। अब 8वें क्वेश्चन को करते, 7 हो गए अपने। तो 8वां क्वेश्चन ये दे रखा अपने को, नॉर्मल का नॉर्मल है, इसे तो ऐसे ही लिख दो, x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। अब वही रूल लगाओगे, क्यूब वाला लिखोगे तुम, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखोगे, कौन सी लगा रहे हो, तुम लगा रहे हो a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, क्योंकि माइनस है इस बार, ठीक है। तो क्या होता है, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब। अब तुम सोच के देखो, तुम दूसरे का क्यूब करोगे, क्यूब करने का मतलब क्या है, 3 बार गुना करना, यानी माइनस बी को तुम कितनी बार गुना करने वाले हो, 3 बार गुना करने वाले हो। तो देखो माइनस अगर 3 बार गुना में होगा, 2 बार गुना होता है तो प्लस हो जाता है, 3 बार गुना होगा तो माइनस नहीं आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का गुना माइनस से किया प्लस, प्लस का गुना माइनस से किया माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आने वाला है, ये बात समझ आ गई। जब स्केयर करते थे भले बीच में माइनस हो, लेकिन वो प्लस हो जाता था, क्यों, क्योंकि 2 बार गुना हो रहा था जब स्केयर वाली बात आती थी। यहाँ पे क्यूब है, तो पहले a का क्यूब कर दोगे, फिर b का क्यूब कर दोगे, फिर 3 आएगा, फिर कौन आएगा 3, तो 3 लिख देते हैं। अब देखना पहले का स्केयर और दूसरा सिंपल आएगा, माइनस भी आएगा, क्योंकि दूसरा सिंपल माइनस भी आएगा, तो इस माइनस को आगे लगा दो, समझ आ रहा है। देखो ये प्लस था और माइनस भी तुम गुना करोगे तो ये माइनस आगे नहीं आ जाएगा, तो इस माइनस को आगे ले आते हैं, और माइनस को आगे लेके चल जाओगे तो ये जो प्लस था ये माइनस जगह यहाँ पे लिख देते हैं, ये बात समझ आ गई। फिर 3 का 3, फिर पहले को छोड़ दो और दूसरे का स्केयर करो, और माइनस बी का स्केयर करने का मतलब माइनस बी को 2 बार गुना करो, तो माइनस भी 2 बार गुना होगा, और माइनस से माइनस गुना करते तो क्या हो जाता है वो प्लस, इसलिए ये चीज़ जो आएगी ये प्लस आने वाली है। फॉर्मूला समझिए कैसे बना, सेम है वो और कुछ नहीं है। तो वही
पहले x का क्यूब कर दो, x की क्यूब आ गई, फिर 2 का क्यूब करो 8 होता है, लेकिन माइनस वाला आएगा क्योंकि माइनस का 2 था, ठीक है। फिर क्या करना, मैं यहाँ पे चलो बिना मिटो नीचे लिख देते हैं। फिर क्या करोगे, फिर 3 लगाओगे, पहले वाले का स्केयर और फिर दूसरे वाला साथ में अकेला आएगा, -2 का गुना करोगी पूरी चीज़ माइनस हो जाएगी। मैं माइनस पहले ही लगा देता हूँ फॉर्मूले के अनुसार, 2 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। फिर 3 प्लस में, फिर पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले का क्या कर दो, स्केयर, और -2 का स्केयर यानी -2 को -2 से गुना करे तो क्या आता है, 4 आता है, तो 4 ये चीज़ आ जाएगी। अब x क्यूब से x की क्यूब कट जाएगा। अब लिखते हैं माइनस का 4 एक्स स्केयर माइनस का x प्लस का 1 माइनस का 8, 3 का गुना 2 से किया माइनस का 6 एक्स स्केयर आ जाएगा, 3 का गुना 4 से किया 12 और x का x आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब ये चीज़ यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे ले आओगे तो यानी निशान चेंज हो जाएंगे, और जो प्लस थी वो यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो -4x का -4x स्केयर। अब स्केयर वाले पास ले आओ, देखो ये माइनस का 6x स्केयर था, यहाँ जाके प्लस का 6x स्केयर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। फिर -x का -x लिख दो, ये 12x यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फिर 1 का 1 लिख दो, ये -8 था, यहाँ जाके +8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। -4x स्केयर और प्लस का 6x स्केयर होता है 2x स्केयर, माइनस का x और माइनस का 12x होता है माइनस का 13x, और 1 और 8 कितना होता है, 9, और ये तुम्हारा क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है। नॉर्मल मैथ है और कुछ नहीं है, गुना करना आना चाहिए और आइडेंटिटी आनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी की होल क्यूब कितनी होती है, a माइनस बी की होल क्यूब कितनी होती है। ये तुम्हें करना आना चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है।